अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं समीरा नदीम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब खूबसूरत सा चैनल जिससे मेरी बड़ी उम्मीदें वाबस्ता है। मुझे ये लगता है कि इंशाल्लाह ताला मैं भी कभी बड़ी सी यूट्यूबर बनूंगी, मेरी भी अर्निंग होगी और मैं अपने घर के लिए कुछ कमा सकूंगी, अपने बच्चों की ज़रूरियात पूरी कर सकूंगी। क्योंकि हम लोग मिडिल क्लास भी नहीं, लोअर मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं और जिनकी ज़रूरियात ज़िंदगी, ख्वाहिशें तो छोड़ो, जिनकी ज़रूरियात ज़िंदगी भी बस इतनी पूरी होती है कि बस हम जी सकें। अच्छा जीना क्या होता है, सुकून से जीना क्या होता है, बस हम इतना जानते हैं। बाकी जो एक ख्वाहिशों वाली ज़िंदगी होती है ना, वो हमें चाहिए भी नहीं। ख्वाहिशों वाली ज़िंदगी मुझे पसंद भी नहीं है। ख्वाहिशों के पीछे भागना, उनके पीछे बड़े बड़े ख्वाब बनाना मुझे ऐसा पसंद नहीं है। बस मुझे सुकून वाला छोटा सा प्यारा सा घर चाहिए जिसमें छोटा छोटा सी खुशियाँ हों, छोटी छोटी सी बातें हों, जो एक दूसरे का ख्याल इंसान रखे। बस मुझे यही वाली ज़िंदगी चाहिए। तो वापस आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज मैं आपसे संडे रूटीन शेयर करने वाली हूँ। संडे रूटीन में ये होता है कि सबसे पहले जैसे ही नाश्ता, एक अच्छा सा स्पेशल सा नाश्ता बनता है। स्पेशल क्या होता है, जैसे रात का सालन होता है, अचार होता है और जिस बच्चे को अंडा खाना होता है तो हम अंडे इस तरह मंगवाते हैं। हम सिर्फ 100 रुपये के अंडे मंगवाते हैं। हम 5 फैमिली मेम्बर हैं जिसमें से मेरे हस्बैंड रह जाते हैं या मैं रह जाती हूँ। जो एक अंडा बचता है वो हम मिल के खा लेते हैं। एक अंडा अयान के लिए, मनान के लिए और अजान के लिए, तीनों बच्चों को एक एक अंडा देकर हम एक अंडा आपस में कंप्रोमाइज़ से खा लेते हैं। अच्छा, वो नाश्ता हमारा डन हो गया। जब हमारे पास ज़्यादा पैसे होते हैं तो कभी कभार हम हलवा पूरी भी मंगा लेते हैं, लेकिन बहुत अरसे में, बहुत कम अरसे में। अच्छा, सुबह का हो गया ये नाश्ता करने के बाद जैसे ही बच्चे टीवी देखने लग जाते हैं या बाहर खेलने बैठ जाते हैं और मेरे हस्बैंड चले जाते हैं बाहर, जो हमारे साथ में बाज़ार लगे होते हैं, और जाके अपनी दाढ़ी भी बनवाते हैं हमाम पे और बाज़ार से चीज़ें भी लेकर आते हैं। इतनी देर में मैं घर के पीछे पड़ जाती हूँ सफाई करने। सफाई डन हो जाती है, बच्चे साइड पे हो जाते हैं, बच्चे या तो टीवी देखने लग जाते हैं या फिर की हुई सफाई के ऊपर आराम से बुर्जुबान होकर बैठ जाते हैं और मुझे भी थोड़ा सुकून मिल जाता है। आप सब लोगों से मैं एक टिप शेयर करूंगी। पहले भी मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि मेरी रूटीन, जो क्लीनिंग रूटीन है मेरे घर की, मैं सबसे पहले अपने घर का वो एरिया साफ़ करती हूँ जो सबसे पहले नज़र आता है। फॉर एग्जांपल, अगर बाहर से कोई आया है तो जो फ्रंट वाला रूम है, उसके बाद दूसरा रूम, उसके बाद तीसरा रूम, तो मैं घर की सफाई सबसे पहले करती हूँ। घर की सफाई के बाद उसके बाद मैं किचन छोड़ देती हूँ, क्योंकि किचन का वो हिस्सा है जो साइड पे होता है। अगर किसी ने आना भी है तो वो फ्रंट पे ही आएगा, आके सीधा किचन में नहीं घुसेगा। उसको मैं सेकंड ऑप्शन मेरा ये होता है कि मैं सेकंड नंबर पे किचन साफ़ करूँ। अच्छा, यहाँ पे मैंने घर की सफाई कर ली थी, उसके बाद मेरे हस्बैंड साथ वाले बाज़ार से वीकली जो राशन होता है, हमारी सब्जियाँ या हमारी दूसरी चीज़ें वो लेकर आ जाते हैं। अच्छा, वो मेरे हस्बैंड की हमेशा से आदत है, वो राशन वीकली लाएँ या 10 दिनों का लाएँ, वो खुद ही संभालते हैं। वो क्योंकि सूरह कुरैश उनको ज़बानी आती है तो वो सूरह कुरैश भी पढ़ते चले जाते हैं। मैं उनको हमेशा बोलती हूँ, वज़ू उनका हमेशा, अल्लाह का शुक्र है, मेरे हस्बैंड का वज़ू हमेशा ही रहता है। वो जब हम राशन खोलते हैं, हमारे पास राशन चाहे कम हो चाहे ज़्यादा हो, जब हालात अच्छे थे, मेरे बच्चे छोटे थे, हमारा इतना खर्चा नहीं होता था, तो हम मंथली राशन भी लिया करते थे। लेकिन अब ये है कि वीकली राशन हमारे पास आता है, मंथली राशन हमारे पास नहीं आता है। हम बस इतना ही अफोर्ड कर पाते हैं। अच्छा, वो सूरह कुरैश 15 दफ़ा पढ़ लेते हैं, फिर साथ में 21 दफ़ा सूरह कौसर भी पढ़ते चले जाते हैं, तो इससे राशन पे बरकत भी होती है। और हमारा अपना अकीदा है, हमारा अपना ईमान है कि अगर चीज़ों पे ये पढ़ दी जाए तो बरकत होती है, और होती भी है, अल्हम्दुलिल्लाह बरकत होती भी है। वरना मेरे हस्बैंड जितना कमाते हैं, इतना आज की महंगाई में घर चलाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है हम बहुत अच्छे से जी रहे हैं। वही बात है कि हमेशा नीचे वालों को देखो, अपने से कम वालों को देखो। मैंने कभी भी ऊपर देखने की कोशिश नहीं की कि जो हमसे अच्छा दे अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं, या दूसरों का मुंह दे लाल दे के अपना मुंह चपेड़ों से लाल मैंने कभी करने की कोशिश नहीं की। मेरे पास जो है, जितना है, मैं उसी में अच्छे से जीने की कोशिश करती हूँ, अच्छे से जीने की। ठीक है, आप लोगों के पास भी जो है, जितना है, उसी को ही अच्छा करने की कोशिश करें। अच्छा, वापस आते हैं अपनी रूटीन की तरफ। तो यहाँ पे हो गया, आधा दिन गुजर जाता है, घर की सफाइयाँ हो गई, किचन की सफाई भी, मैंने बर्तन वगैरह भी धो लिए थे। ठीक है, बर्तन धोने के बाद मैं काफ़ी देर उनको काउंटर पे छोड़ देती हूँ। जब तक बर्तन सूखते हैं, उनमें से पानी झड़ जाता है, एक जो स्मेल आती है ना गीले बर्तन में से, वो भी हट चली जाती है और फिर साथ साथ में सब्ज़ी काट के मैं सब्ज़ी चढ़ा देती हूँ। अच्छा, एट अ टाइम मैं काफ़ी सारे काम एक साथ करती हूँ। ये नहीं कि जस्ट मैं अगर सालन बना रही हूँ तो सालन के पीछे पड़ जाती हूँ, बर्तन धो रही हूँ तो बर्तन ही धो रही हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं होता। मैं एट अ टाइम काफ़ी सारे काम कर रही हूँ। मैं बच्चों पे भी नज़र रख रही होती हूँ कि बच्चे घर में क्या कर रहे हैं, कौन क्या कर रहा है, आसपास क्या चल रहा है। मेरा दिमाग इस तरह बहुत चलता है। मैं अपने
बच्चों को भी यही बोलती हूँ कि बेटा हमेशा ध्यान किया करो, ये नहीं कि अगर एक काम कर रहे हो तो आपका दिमाग एक काम पे होना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। आप घर की औरतें हैं, आपका दिमाग यहाँ वहाँ आस-पास बिल्कुल चलना चाहिए क्यों, और बच्चों की माएँ हैं। आप ये नहीं कि आप किचन में लगी हैं, पीछे बच्चे कमरे में क्या कर रहे हैं कुछ अता-पता नहीं हो। ये आप देख रहे होंगे साथ-साथ मैं अपना कैमरा भी घुमा रही थी, काम भी कर रही थी। मेरी वीडियो मेरे उस पे भी जा रही थी, सालन पे भी जा रही थी, बर्तनों पे भी जा रही थी। एक कमरे में बच्चे बैठे हुए थे, फिर उसके बाद एक बच्चे नहाए हुए नहीं थे तो वो दूसरा टीवी देख रहे थे, उसमें भी बैठे हुए थे। अज़ान क्या कर रहा है, किस तरह मस्तियाँ कर रहा है, दूध गिरा तो नहीं रहा। ये कंप्लीट रडार की तरह मेरी दिमाग घूम रहा होता है, मेरी आँखें घर में घूम रही होती हैं। अच्छा, साथ बर्तन जैसे-जैसे सूख गए थे, मैंने टोकरियों में लगाना शुरू कर दिए। इधर से मैं बर्तन लगा रही थी और साथ में बनाती जा रही थी आलू मटर का सालन। और आज हमारे घर में पहली दफ़ा मटर आए, मीन्स कि सर्दियों की सब्ज़ी आई है ना, तो फर्स्ट टाइम मटर आए। और मटर काफ़ी महंगे थे, 150 का मटर आया था और आधा किलो आलू थे। तो मैंने 150 के मटर और आधा किलो, मुझे नहीं पता 150 के कितने मटर आए थे, थोड़े से मटर आए थे, किलो के हिसाब से कोई नहीं आए थे। ये बास्केट मुझे अपनी बड़ी पसंद है, एक पर्पल है और एक रेड है, तो इनमें बर्तन लगाकर मैं बड़ी खुश होती हूँ। अच्छा, मैंने एक हफ्ता बाज़ार में देखा था, एक रैक देखा था 450 का था, जिसमें स्पून होल्डर जिसको कहते हैं, मैंने नाम पढ़ा था उसका, स्पून होल्डर था। अच्छा, इस रूटीन का ये होता है कि ये तकरीबन 12:30 बजे तक मेरा खाना बन जाता है। आजकल जो रूटीन है मेरे हस्बैंड को, तो इस रूटीन की बहुत ही नशे वाली जैसे आदत हो गई ना, नशा सा चढ़ गया उनको। वो कहते हैं कि हमेशा यही रूटीन रखना, क्योंकि 12 साढ़े 12 तक मेरे घर में सालन बन जाता है। और ये रूटीन किस लिए मैंने शेयर की है कि 12 साढ़े 12 तक मेरे दोपहर के सारे काम हो जाते हैं विद खाना। वो इस वजह से कि पहले मेरे बच्चे स्कूल नहीं जा रहे थे, तो हम अपनी मर्ज़ी से उठते थे, बैठते थे, सोते थे, खाना पीना बे टाइम हो रहा था। कोई टाइम, हम कोई घड़ी मेंशन नहीं करते थे कि हम कितने बजे उठ रहे हैं। लेकिन अब हम घड़ी के मुताबिक, स्ट्रिक्ट टाइमिंग है मेरी, घड़ी के मुताबिक। जब से मेरे बच्चे स्कूल जाने लगे हैं, जब से हम कराची में आए हैं, तो एक स्ट्रिक्ट टाइमिंग। जी मामा, ओ मैं सदके। अच्छा जी, मैं रिकॉर्डिंग कर रही थी, मैं वॉइस रिकॉर्ड कर रही थी, तो मेरा बेटा आ गया था। फैमिली पहले, बच्चे पहले, उसके बाद मेरा काम, क्योंकि मैं अपने बच्चों के लिए काम ज़रूर कर रही हूँ, लेकिन सबसे पहले मेरे बच्चे। अच्छा मेरा बाबा, ठीक है। अच्छा जी, तो बात हो रही थी किचन क्लीनिंग के हवाले से, और टाइमलेस स्ट्रिक्टली फ़ॉलो करती हूँ टाइमिंग को, कि मैंने इतने बजे ये करना है, इतने बजे ये करना और इतने बजे ये करना है। मेरी टाइमिंग अक्सर ही फ़िक्स रहती है। कभी है, इंसान है, मैं भी इंसान हूँ, गड़बड़ हो जाए तो अलग बात है। समटाइम ऐसे भी होता है कि किसी दिन मेरा मूड पूरा दिन नहीं है काम करने को, तो मैं नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ। ये तो नहीं कि पागलों की तरह हर वक्त झाड़ू पोछा लेके खड़ी हूँ मैं, कोई नहीं। और जिस दिन मेरा मूड नहीं होता सफाई करने को, तो अल्लाह का शुक्र है, मैं हर वक्त घर इतना साफ़ रखती हूँ कि अगर एक दिन बीच में सफाई स्किप भी हो जाती है ना, तो वो दिन निकल जाता है। 2 दिन मेरे घर की सफाई के निकल जाते हैं जिस दिन मेरा मूड नहीं होता। वैसे तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ, ज़ाहिर है मेरे पास काम ही नहीं होता, यही होता है काम कि मुझे घर को सजाना है, संवारना है और नीट ही रखना है। बाकी रही किचन के हवाले से, दोबारा मैं आप लोगों से बात करूँगी कि मैं अपने घर की किचन को किस तरह साफ़ रखने की कोशिश करती हूँ। बहुत कम। सबसे पहले मैं अपने घर के किचन में पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कम करती हूँ। बहुत ज़्यादा कम करने की वजह से ये होती है कि जिन चीज़ों से मैं बर्तन धोती हूँ, जैसे बर्तन धोने वाला साबुन है, स्कॉच ब्राइट है, उसी में डिप करके मैं सबसे पहले काउंटर साफ़ करती हूँ, और वो भी उसमें ज़रा भी सिर्फ झाग होती है, ज़रा भी पानी नहीं होता। उसके बाद मैं गीले कपड़े से उसको साफ़ कर लेती हूँ। तो इस तरह ये होता है कि पानी नहीं फैलता, पानी की वजह से स्मेली एरिया हो जाता है, तो स्मेल नहीं आती है, अजीब सा नहीं हो जाता है। और जो बर्तन होते हैं वो पानी झड़ने और सूखने के बाद ही मैं टोकरियों में लगाती हूँ। और जब आटा थोड़ा-सा एक टाइम का रह जाता है, मीन्स कि 4 रोटियों का या 5 रोटियों का, तो मैं आटा भी गूँध के एडवांस में रख देती हूँ। ये आप लोग देख सक रहे होंगे। और जब मैं आटा गूँथती हूँ, ब्लैक कलर का कपड़ा रखती हूँ।